अमेरिकी सदर ट्रंप बहुत बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं, लेकिन उनके कई मंसूबे ऐसे हैं जो नाकाबिले अमल हैं। ताकत की एक अपनी ज़ुबान होती है। वो समझते हैं कि धौंस के ज़रिए, बंदूक के ज़रिए सारे मामला तय करा लिए जाएंगे। ऐसा होना मुमकिन नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज सामने आई है। आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप कई दिनों से कह रहे थे कि मैं गज़ा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करूंगा और उसके बाद इन्हें उर्दन और मिस्र के मुख्तलिफ इलाकों में भिजवा दिया जाएगा। गज़ा को हम टेक ओवर कर लेंगे और यहाँ रिजॉर्ट बनाएंगे जहाँ होटल्स होंगे, तफरी गाहें होंगी, बीच को जो है डेवलप करेंगे। दुनिया भर से सयाह यहाँ आएंगे और अमेरिका इसका कंट्रोल संभाल लेगा। जाहिर है उनका एक प्रेशर है, एक दबाव है। आज सुबह उन्होंने जो मुलाकात करनी थी उर्दन के शाह अब्दुल्ला से, वो इस हवाले से बहुत अहम थी। वहीं से सारी बात आगे निकलना थी कि मामला किस तरफ जाएगा। तो नाज़रीन, आज जो कुछ हुआ है अमेरिका की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी छोटे मुल्क के सरबराह ने, किसी कमज़ोर मुल्क के सरबराह ने वाइट हाउस में आकर अमेरिकी सदर की बात को निगेट कर दिया हो और कहा हो कि मैं आपकी इस तजवीज़ को मुस्तरद करता हूँ। गो के ट्रंप अपनी बात पर कायम रहे कि मैं गज़ा की जो इलाका है उसे खाली कराऊंगा, वहाँ रिजॉर्ट्स बनेंगी, ये होगा वो होगा। शाह अब्दुल्ला ने वहाँ भी मुहतात गुफ्तगू की और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किए अमेरिका में, कैपिटल हिल गए वो, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकल कह दिया कि फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता और ये हमारा नहीं, ये तमाम अरब ममालिक का मौक़िफ़ है। फ़लस्तीन अपनी ज़मीन पर है, फ़लस्तीनी अपनी ही ज़मीन पर रहेंगे। ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी उन्होंने। ट्रंप के लिए ये बात किसी धचके से कम नहीं। कहाँ वो इतना टेम्पो बना रहे थे, कहाँ शाह अब्दुल्ला ने सारा मामला उल्टा के रख दिया। इसके साथ ही मिस्र की जानिब से भी बयान आ गया। उन्होंने कहा हम जिस मनसूबे पे काम कर रहे हैं वो मनसूबा यही है कि फ़लस्तीनी अपनी ही ज़मीन पर आबाद होंगे। उनको फैसिलिटेट कैसे करना है, उनको रीलोकेट नहीं करना हमने, बल्कि यहीं पर वो रहेंगे। सहूलियात क्या देनी है। और नाज़रीन, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हो गई कि पूरी दुनिया से ज़बरदस्त रिएक्शन आया। मसलन शुमाली कोरिया ने कहा कि भाई ये आपका तो मनसूबा मज़ाक का खेज़ है, क्या तमाशा बनाया हुआ दुनिया को आपने। फ्रांस के सदर का बयान बहुत सख्त आ गया, सऊदी अरब ने दोबारा बयान जारी कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल इस बात की गमाज़ी कर रही है कि अब वहाँ ट्रंप का ये मनसूबा कामयाब होने वाला नहीं। तो क्या होगा, क्या वो जंग करेंगे? अगर वो जंग करेंगे तो ठीक है, उनके पास जंगी मशीनरी है, लेकिन जो सियासी दबाव पूरी दुनिया से आएगा और जिस तरह से हमास के लोग जान हथेली पे लिए फिर रहे हैं, शहादत के आरजूमंद हैं, उनका कैसे सामना करेंगे। खुद अमेरिकी सेनेटर ये कह चुके हैं कि ट्रंप ने अगर यहाँ को फौजी मुहिम की तो उसके नतीजे में अमेरिकी फ़ौजियों की जान को ख़तरा लाक हो जाएगा। तो ये ट्रंप के पास सूरत हाल ये है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, आगे कुआं पीछे खाई, वो फंसे हुए हैं इस वक्त। जंग करेंगे तो तभी तबाही है, खर्चा भी है और ये आसान नहीं है। जितनी मर्जी बड़ी ताकत हो, पूरी दुनिया की मुखालफत है, जब आप मोल लेंगे तो उसके नताइज होंगे। इसके साथ साथ आपने देखा कि पिछले दिनों अमेरिका में आग ने तबाही मचाई थी, अब बर्ड फ्लू आ गया। सिर्फ मैं मुख्तसर बात करूँगा। आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर इस वक्त आलम ये है कि अंडों के रेट डबल हो गए हैं और लोग बहुत सख्त परेशान। मुर्गियाँ वहाँ मर रही हैं बीमारी से, बर्ड फ्लू वहाँ आया हुआ है, ये अपनी तरफ से इफ्ताद आ गई। इसके साथ साथ ये जो ट्रंप अपनी पूरी कमीना लेके आए थे, बड़े बड़े सेठ और बड़े बड़े तंत्राक वाले लोग और बड़ी बड़ी ऊंची गुफ्तगू करने वाले लोग, उनके लिए भी झटका आ गया। अमेरिका की कंपनी टेस्ला पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना चाह रही थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये और वो और फलाना, और एलॉन मस्क की जो सारी की सारी एक एम्पायर है वो इसी पर खड़ी हुई थी कि पूरी दुनिया में फैलाएंगे। पहले तो जब चाइना ने गाड़ी बनाई BYD, तो उसमें उन्होंने ये किया कि उसकी कीमत आधी कर दी। आधी थी, जो प्रोडक्शन उन्होंने की तो उसमें कीमत आधी थी, फीचर उसके से ज़्यादा थे। बाकायदा उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने एक मखसूस रफ्तार पर 2 सिमत से BYD गाड़ियाँ दौड़ाई और उनको एक्सीडेंट करके देखा कि ड्राइवर किस हद तक महफूज रहता है। तो गालिबन वो 125-130 तक किलोमीटर, ये रेंज होती नहीं है वैसे से, ज़ाहिर है 120 तक होती है, कहीं कई मालिक में 100 तक होती है,
तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि ड्राइवर एक्सीडेंट के बावजूद महफूज रहा। ये उन्होंने चेक किया। अब उन्होंने जो काम किया है वो बड़ा ही ख़तरनाक साबित हो रहा है टेस्ला के लिए। वो किया क्या? उन्होंने चूँकि अपना मसनूई ज़हारत का निज़ाम वज़ा कर लिया है बहुत थोड़े पैसों में, डीप सीक आपके इल्म में है, तो BYD ने अब डीप सीक के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि गाड़ी जो है ये खुदकार निज़ाम के तहत चलेगी। इसमें जो इंसानी ड्राइवर का इस्तेमाल है वो कम से कम होता जाएगा और ये खुदकार सिस्टम के तहत चलेगी। और BYD इस हवाले से उनको जो मदद हासिल है वो डीप सीक की है। आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि डीप सीक बहुत ही कम पैसों के अंदर बनाई गई है, यानी कि उसके रेट पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, फीचर और बढ़ जाएंगे और ये बात बहुत आगे चली जाएगी। तो जनाब हुआ क्या है? हुआ ये है कि एक ही दिन में अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर टेस्ला के जो हिस्सेस हैं, शेयर्स हैं, उनकी मालियत $6 पर शेयर गिर गई है। और ये सूरत हाल अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज के लिए फिर एक दफ़ा से अलार्मिंग हो रही है। तो इस वक्त आप कह सकते हैं कि अमेरिका को आलमी सियासी वाले से, मुआशी वाले से और आफाकी वाले से जो बर्ड फ्लू आया हुआ है, तीनों हवाले से मुश्किलात का सामना है। और अगर मैं फिर गज़ा की बात को दोहराता हूँ कि अगर अमेरिका ने वहाँ को एडवेंचर करने की कोशिश की तो ये बात मत भूलें कि वहाँ जो खून खराबा होगा उसकी लपेट में सभी आएंगे। बहुत शुक्रिया।